हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्मित गावड़ ने आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। बेटा, कल हमने इनवर्स फंक्शन सीखा, देखा, और कंपोजिट फंक्शन में इनवर्स फंक्शन ये टॉपिक हमारा शुरू था। अगर आपने इनवर्स फंक्शन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, चैनल पे है या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। ठीक है, कल हमने दो मेथड देखी थी कि भाई डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के हमने एक दो प्रॉब्लम्स देखे और उसके अकॉर्डिंगली आपके टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 पूरा और सेकेंड और फर्स्ट ये एक दो तीन क्वेश्चन मैंने बेसिक करवा के उनका दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, क्या इनवर्स फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन जब आता है, ठीक है, तब उसके दो मेथड्स होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट आप चेन रूल अप्लाई कर दीजिए, और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चार्ट है, पेज नंबर 21 पे। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, तो ये चार्ट है, अच्छे से देख लो इसको। और इनमें से कौन से इम्पोर्टेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, और तीसरा इम्पोर्टेंट है, चौथा भी इम्पोर्टेंट है, सातवां भी इम्पोर्टेंट है, आठवां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इतने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है कि कौन से टाइप में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं सीधा एक एग्जाम्पल पे चलता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे चलता हूँ, आप ही का टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप ही का कौन सा लो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में का ये वाला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन में अभी ये है, ठीक है, कॉस को सेक। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब इस प्रकार का कॉस एक्स में फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक से अनुसार, आपके टेक्स्ट बुक में अनुसार बोलने से अच्छा है कि एक फॉर्मूला है कॉस के फॉर्म में। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, जरा ध्यान से सुनना बड़ा। फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का इन द फॉर्म ऑफ tan, वो होता है tan स्क्वायर का थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा। हाँ जी, ये 2x, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है इस फॉर्म में। अगर मैंने इसको y सपोज कर लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इस प्रकार से। ठीक, तो अगर मैं x की जगह पुट या फिर पुट बोलने से अच्छा है सब्स्टिट्यूट बोलता हूं, सब्स्टिट्यूट क्या करना है भाई, x की जगह मुझे tan थीटा चाहिए, tan थीटा, जिससे कि मैं ये लिख सकूं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं इस फॉर्म में लिख सकूं। ठीक है, तो इसलिए मैं y को cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan है, x की जगह tan पुट करना है हमको। ठीक है, x की जगह हमें tan पुट करना है प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, अब ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। हाँ जी, ये फॉर्मूला एज इट इज ये है, ये बन गया। ठीक है, तो मैं इसको cos 2 थीटा बोल सकता हूं। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में आपने ये फॉर्मूले पूरे सीखे हैं विथ प्रूफ। क्लियर है? हाँ जी, तो इसको मैं अब cos 2 थीटा बोलता हूं, जिस प्रकार से cos और cos इनवर्स कट जाएंगे, cos और cos इनवर्स कट जाएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट मुझे क्या मिलता है? ठीक है, रिजल्टेंट मुझे क्या मिलता है? y क्या मिलता है मुझे? हाँ बोलो कमेंट सेक्शन में बताना जरा, y क्या मिलता है मुझे? तो y मुझे इस प्रकार से मिलता है 2 थीटा। ठीक है, बट क्वेश्चन बोला गया है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x से। हाँ जी, विथ रिस्पेक्ट टू x से यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है भैया, पर लेकिन यहाँ तो थीटा आ गया। अब कैसे करना है? तो एक मिनट, मैं tan इनवर्स को tan को इधर भेज दूं तो वो इनवर्स बन जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू यहां से मुझे tan इनवर्स ऑफ x मिलती है क्या? हाँ जी, tan इनवर्स ऑफ x मिलती है मुझे, तो बस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो y क्या मिलता है मुझे? 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट आप x से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल आ गया है x, मतलब झंझट वाली कोई बात ही नहीं है। तो देखो, ठीक है, तो देखो, डिफरेंशिएट करना है हमको, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। क्लियर है? हाँ जी, तो ये क्या बन जाता है सर? ये dy बाय dx बन जाता है। मैं थोड़ी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, यस सर। हाँ जी, तो dy बाय dx 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, tan इनवर्स x का क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो क्या हो जाता है फिर? dy बाय dx इक्वल्स टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर, चमकता हुआ आपको आंसर दिख रहा है। अगर आप cos इनवर्स इसके जगह आप कोई और यूज करते तो थोड़ा वो आपको ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसीलिए x की जगह हमने tan थीटा रखा, जिस प्रकार से क्या हुआ, मुझे एक सिंप्लीफाई फॉर्म मिल गया y का, कुछ इस प्रकार से। और वही
उसको ही मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं और मुझे ये आंसर चमकता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन तब तक आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर यहाँ पे साइन होता, ठीक है, यहाँ पे साइन होता और यहाँ पे 2x/1 + x² होता तो वो आपको तो आप x के जगह क्या पुट करते? tan, क्योंकि sin 2θ का एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं। आपके याद होंगे लेकिन आपको याद करने हैं। ठीक है, चलो अब देखेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशंस जिससे कि आपको क्लिक होता है कि इस फॉर्मेट में रहा तो इसकी जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो पहला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1 - x²/1 + x²। ठीक है, क्वामा एक एक पार्ट में लिख रहा हूं मैं, क्वामा, या फिर एक काम करते हैं सेकेंड। ठीक है, 2x/1 + x²। ठीक है, दूसरा। और एक मिनट रुकिए, आपके टेक्स्ट में ये नहीं क्या? एक मिनट, आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता है क्या? पहले वो बताइए मुझे। ठीक है, आई होप। हाँ जी, 20 नंबर पे इतना बड़ा चार्ट दिया है उन लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, ओवरलुक कर लीजिएगा इस चार्ट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्ट है और इनवर्स के फंक्शन में भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसके लिए। ठीक है, ओके, बस ओके, बस। हाँ जी, और उसके बाद थर्ड 3 नहीं बोल रहा भाई, 2x/1 - x²। एक ये होता है, तो इन तीनों के x की जगह आपको tan θ रखना है। ठीक है, इन तीनों के x की जगह आपको tan θ रखना है, जिससे कि ये कोसेक का फॉर्म देगा आपको, ये साइन का फॉर्म देगा आपको, और ये जो है बड़ा जी, ये आपको किसका फॉर्म देगा? कमेंट सेक्शन में बताना था किसका फॉर्म देगा। तो ये tan का फॉर्म देगा, ये कॉस का फॉर्म देगा, कोसाइन का, ये कौन सा साइन का फॉर्म देगा, और ये tan का फॉर्म दे देगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब और है। हाँ जी, अब और है फोर्थ सब्स्टिट्यूशन। अगर रूट में 1 - x² होगा तो आपको इसके x की जगह sin θ पुट करना है। ठीक, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही बोल रहा हूं मैं, sin θ, और या तो फिर आपको cos θ, ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, जिससे कि ये क्या बन जाता है बड़ा जी? क्या बन जाता है बड़ा जी? हाँ, अगर यहाँ पे मैं साइन डालू तो ये cos² बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो रूट कट जाएगा, मतलब cos। अगर ये अपॉन में होगा और यहाँ पे सेक होगा तो रेसिप्रोकल 1/cos। क्या होता है? सेक 1/cos सेक होता है ना भाई। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ। तो सेक से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। और हाँ, बस इतना है। ठीक, यस। उसके बाद फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप कुछ इस प्रकार हो, ठीक, कुछ इस प्रकार हो,
प्लस में, ठीक। तो आप x की जगह tan थीटा या फिर cot थीटा रख सकते हैं, ठीक। ओके, यहां से आया है, क्लियर है? यस सर। और देखो 6th, अगर एक्स स्क्वायर पहले हो माइनस में 1 हो, ठीक। थोड़े डिफरेंट फॉर्मूले है, आपके टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूले नहीं है, ठीक है क्या? नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले वो नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके x की जगह आप सेक रख सकते हो, सेक रख सकते हो, सेक थीटा, या तो फिर कोसेक थीटा ये रख सकते हो आप, क्लियर है? हाँ जी। और देखते हैं और कौन सी सब्स्टिट्यूशन है भाई। और मेन वैसे इम्पोर्टेंट सी सब्स्टिट्यूशन मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है, इतना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर ये रहा तो tan थीटा बोल देना, ठीक है, जिससे कि x की जगह tan थीटा रख देना, जिससे कि ये कोसाइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, और ये आपको tan का फॉर्म में देगा, ठीक है। tan 2 थीटा देगा ये, हाँ, ये 2 थीटा देगा, ये क्या देगा? sin 2 थीटा, ये cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा वाले देंगे ये, ठीक है। 3 ये नहीं देंगे, क्लियर है? यस, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स मैं आपको लेने वाला हूं, वो प्रॉब्लम्स मैं आपके उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसी क्वेश्चन में से लूंगा, ठीक है। किधर गया भाई? हाँ, उसी क्वेश्चन में से लूंगा एक 9th क्वेश्चन में का 7th ले लेते हैं, 7th नहीं 9th ले लेते सबसे पहले, फिर 7th लेते, ठीक है। पहले 9 ले लेते, फिर 7th ले लेते, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ एक ही है, ठीक है, सब कुछ सेम है, ओके। यस, चलिए, तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए वो क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए आप वो क्वेश्चन अपने, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कौन सा है? 9 साइन इनवर्स 9 क्वेश्चन है, आप ही क्या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में का नहीं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में का नहीं, ठीक है। तो 9th वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x के साथ 25 भी दिख रहा हो, ठीक है, 25, लेकिन 25 किसका स्क्वायर है बेटा जी? सर 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसको कंबाइन करके पावर लिख सकता हूँ बड़ा? हाँ सर, कर सकते हो, कीजिए फिर। इसका सबसे पहले y बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? y बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, किसको? साइन इनवर्स को y बोलते हैं। सबसे पहले अपन एज इट इज लिख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सॉल्यूशंस है, ठीक है, देख लीजिएगा। अभी मेरे आवाज पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। पहले आप 25 को आप सबसे पहले 5x² में बदलिए, कुछ इस प्रकार से 5
एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 5x²। हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, अभी 5x को अभी हमने जो सब्स्टिट्यूशंस लिखे थे उन सब्स्टिट्यूशंस में के एक सब्स्टिट्यूशन उठा लिए। कौन सा उठाते हैं बोलो, कौन सा उठाते हैं सर? उठाते हैं हम लोग, कौन सा उठाते हैं सर? ऐसा था ना सर, वो तो पहला था। बहुत बढ़िया बेटा। क्या था सर? tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया गया था। बहुत अच्छे। ठीक है, तो y कैसा होगा फिर? तो वो तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x, सॉरी 5x की जगह पे मैंने tan थीटा रखा, तो 5x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ब्रैकेट करके लिखा था। क्लियर है? नीचे भी वही होगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है सर? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है सर, हमें याद आ रहा है अच्छे से। ठीक है बेटा, अब cos 2 थीटा है और यहाँ पे साइन है, तो एक फॉर्मूला था sin x इज इक्वल टू cos, sin x इक्वल टू cos, या फिर ऐसा भी था cos को अगर sin में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री से एंगल को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, बचपन में सीखा था आपने ये सब कुछ। ठीक है, तो y साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन के ब्रैकेट में π/2 माइनस 2 थीटा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और y क्या बन जाएगा बड़ा? यहाँ से थीटा निकालिए आप, थीटा निकालिए यहाँ से मेरे सर। थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 5x, और थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए π/2 माइनस में 2। थीटा क्या है सर? tan इनवर्स ऑफ क्या है? 5x। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन सेम है, फॉर्म्स डिफरेंट है। क्लियर है? खाली फिर इसको dy/dx कर लो, इसको π/2 कर लो। सॉरी π/2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। ठीक, माइनस होगा। अब देखो 2 है, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका क्या होगा फिर? इसका tan इनवर्स का 1 + x² है, लेकिन x की जगह 5x है, तो मुझे कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा सर, कुछ इस प्रकार से। और मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव, अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x सर? 1 होता है, तो यहाँ पे 5 होगा सिर्फ। ठीक, और अगर हम इसको अच्छे से लिखे तो यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10/1 + 25x² एज इट इज लिखा, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको y बोला। ठीक है, ये फॉर्म, इसको जरा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, 5x² लिख दिया, फिर उसके बाद 5x को tan थीटा पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया 5x tan थीटा, फिर थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ 5x लिख दिया। ठीक है, थीटा की जगह, यहाँ है थीटा की जगह, किधर है
ठीक है, और y को फिर इसको सिंप्लीफाई किया, tan थीटा इसमें यहाँ पे जगह कर दिया, ये स्क्वायर था ये तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे cos आ गया, cos टू थीटा, क्योंकि ये cos टू थीटा का फॉर्मूला था tan के फॉर्म में। फिर हम cos को sin में कन्वर्ट किया, वो sin और sin इनवर्स कैंसिल हो गया, π/2 आ गया, -2 थीटा आ गया, थीटा की जगह हमने tan इनवर्स ऑफ x पुट कर दिया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस हो गया। फिर 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया, और tan इनवर्स ऑफ 5x का डेरिवेटिव आपके सामने है, 1/1 प्लस 5x² मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव और ये आपका ऐसा आंसर है, कुछ इस प्रकार से ये आपका आंसर। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट थिंग, बट आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका ना सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 का 7th एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आपको थोड़ा घबराहट सी होगी। मैंने आपके क्वेश्चंस देखे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस कीजिए इसको। ठीक है, और जो ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए मुझे, मैं उसको कवर अप कर दूंगा। अब ठीक है, लेकिन एक टिप देना चाहूंगा कि जो आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप वो टेबल फिर से देख लीजिएगा, देख के कीजिए वो टेबल। ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि कहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, ओके, यस, चलिए बढ़ते हैं। इसको कैसे करेंगे? 8⁹x² एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल है क्या, कौन सा है? एक्सपोनेंशियल है ना, a⁴x, एक ही जगह क्या है 9। तो चलो करते हैं इसको। ये पहले जो किया था ना वैसा ये आपको वो टाइप से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसके जगह आप tan x डाल दो, ठीक, या फिर 3 पहले स्क्वायर बनाओ, 3x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 3x की जगह 3⁻x की जगह आप tan x पुट कीजिए, tan स्क्वायर हो जाएगा फिर वो, और फिर आपको वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे cos आ जाएगा, फिर cos कैंसिल, थीटा की जगह आपको, मतलब आपको समझ रहा है कि इसके जगह x की जगह इसके जगह डिफरेंट टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हमें वही करना है। ठीक है, मैं कंटिन्यूली एक ही टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको समझे कि भाई x की जगह बाकी भी कुछ आ सकता है, तो उसको आपके ब्रेन में फिट बैठ जाना चाहिए इस टाइप को। वैसे ही बहुत सारे टाइप है इसी प्रकार के। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, जिससे कि आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, या फिर ये ज्यादा हार्ड ना लगे, और इसकी फटाफट हो जाए। ठीक, करो क्या होगा, इसको y बोल लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से cos इनवर्स ऑफ 1 - e⁻। सबसे पहले यही काम करना बोर्ड के बच्चों। ठीक है, बोर्ड के बच्चे भी ये वीडियो देखते होंगे ना, तो आप यही काम कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, कि आप क्या कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा
कॉस इनवर्स वाला, ठीक है। पहले इसको y बोल लीजिएगा, y बोला होगा तो ठीक है, एज इट इज लिखना, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको y लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कहा था मैंने, कि आप इस प्रकार कीजिए, ठीक है। मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, इधर आप 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 to the power 2, 9 को लिखने का तरीका, ठीक है। और यहाँ पे x है तो इसके मल्टीप्लीकेशन में x हो, या फिर 3x के मल्टीप्लीकेशन पावर में x हो, सॉरी 3x के पावर में x हो, 3 to the power x के पावर में x हो, कोई चिंता वाली बात नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन है। तो हम इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिससे कि 3x की जगह 3 to the power x की जगह हमें tan थीटा पुट करने में आसानी हो। हम ये पार्ट करें, एक टाइप करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 to the power x का, ठीक है। सबसे पहले अपन मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। हाँ जी, आइए अब सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको। क्या होता है e to the power 3 to the power x की जगह हमें tan थीटा पुट करना है। गलती से भी यहाँ पे x मत लिख लेना, ठीक है, tan थीटा लिखना है, ठीक है। तो y किस तरह से बनेगा आपका, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। y क्या होगा, इधर देखो y क्या होगा, फिर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ पे cos 2 थीटा, cos क्या कैंसिल होगा, तो y की जगह 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह थीटा बोलो, थीटा क्या आता, थीटा की वैल्यू क्या आती सर, थीटा की वैल्यू आती tan इनवर्स ऑफ e to the power x, ठीक है। वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, tan इनवर्स ऑफ 3 to the power x। गलती से बच्चे 9 पुट कर देते हैं, क्यों, यहाँ पे 9 है ना, बट अपन ने उसका स्क्वायर किया, उसमें उसको स्क्वायर में डाला, फिर उसके जगह हमने ये पुट किया, तो यहाँ पे 3 to the power x नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंशिएट कीजिए अब इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 दो बाहर चला जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह e to the power x है, तो 3 e to the power x नहीं, 3 to the power x है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है e to the power x इंटू log 3, ये रे इससे log 3। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर dy बाय dx क्या आता है, ठीक है, dy बाय dx क्या आता है, बस हो गया। dy बाय dx क्या आएगा, फिर यहाँ पे लिख लेता है, dy बाय dx क्या आएगा, dy बाय dx यहाँ पे 2 आएगा, 3 to the power x आएगा, log 3 आएगा, अपॉन में बढ़ाइए 1 प्लस 9x 9 to the power x आएगा। ये जो मिला वही आपका आंसर है, ठीक है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही था। पहले क्या किया, इसको y किया, फिर इसको स्क्वायर में लिखा, लिखने का तरीका, ठीक है। फिर इसको
3 टू द पावर x को tan थीटा लिखा, उसका स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? cos टू थीटा। फिर cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, 2 tan इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर x हो गया। फिर उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमको आंसर मिल गया। और इसी को अच्छे से लिखा तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इतना था। इसका सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा मार्कर का फॉल्ट है, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। नोट्स है, कोई चिंता की बात नहीं। अब इतने क्वेश्चंस काफी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको बेसिक जो फॉर्मूलीज है उस पे आपको काम करना है। मतलब काम करना है बोलने से अच्छा है कि वो बेसिक फॉर्मूलेज आप अप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मैं करके बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 8 में कल करके बताऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास एक फंक्शन है y, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से प्लस 3 टू द पावर 3x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप dy बाई dx निकालिए, आप dy बाई dx निकालिए और इस वाले प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाता ये वाला। ठीक है, और ये अगर डेरिवेटिव मिल गया तो आप x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा और जो आंसर मिलता है वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, करते इसको, एक मिनट अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको y बोल दिया। डिफरेंशिएट डायरेक्ट करो, डायरेक्ट ही करो, होता है डिफरेंशिएशन। क्या आता है देखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे अपन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे अपन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट। ठीक है, क्या आता है हमारा डिफरेंशिएट, क्या आता है यहाँ पे dy बाई dx आएगा। एक मिनट, dy बाई dx यहाँ पे आएगा और बेटा जी। ठीक है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है x, है ना, x टू द पावर 5। पावर सामने होता है और x का पावर कम हो जाता है, प्लस पावर सामने आता है और x का पावर कम हो जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पे 1/2 में रहेगा और यहाँ पे 3। ठीक है, लिख लीजिए इसको। dy बाई dx क्या आता है हमारा, dy बाई dx क्या आता है हमारा, यहाँ पे क्या आता है 5x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या आता है 9। ठीक, ये आपका dy बाई dx है। ओके, ये आपका dy बाई dx है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, अब इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। ठीक है, एक मिनट जरा, अभी इस प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ प्रकार है। अब नाउ dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx क्या है ये, तो ये आप पुट कर लीजिए dx dy इक्वल्स टू 1 अपॉन 5x to the power 4 प्लस
नहीं, ठीक है। अब नाउ या फिर पुट x इक्वल्स टू 1, x को 1 रखिएगा, क्या आता है dy बाय dx आता है। उसके बाद यहाँ पे 1 रख दिया आपने, इधर ये 1 ला के यहाँ पे रख दिया, तो अपॉन में आएगा 5, 1 का पावर 4 प्लस 9, 1 का पावर कितना भी हो 1 1 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे dx है dy, ठीक है। तो ये क्या आता है 5 प्लस 9 14, 1/15। ये जो आंसर आया है वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ऐसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जाम्पल्स, इसी प्रकार से करने हैं, कोई ज्यादा गरज नहीं है, ठीक है। कोई भी ज्यादा पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। यही करने हैं, इतने ही करने हैं, ठीक है। तो पहला मैंने कर ही दिया है, अब 4 बाकी है उसमें, और तीसरा और चौथा, तीसरे और चौथे में कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो आपको अभी आप ट्रेन हो चुके हो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने में, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अब अपना रह गया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको कल समझा के दूंगा, 2 एग्जाम्पल्स करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के, फिर उसके बाद टॉपिक को खत्म करेंगे। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उसके बाद इम्प्लिसिट, फिर पैरामेट्रिक, और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सिर्फ 4 ही बचे हैं, तो फटाफट करेंगे इसको, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का टॉपिक, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सभी टॉपिक्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो एक आखिरी चीज़ जो बात मुझे आपसे कहनी थी, वो बात हमेशा हमारे दिल में आपके लिए रहती है, रहेगी, ठीक है। तो क्या है वो बात, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो बात क्या है कि वो बात है कि थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे आपने कुछ सीखा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए